हेलो डियर स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जा रहा है दोस्तों। कक्षा 10वीं और 12वीं का ये जो है 10वीं का व्यवसाय अध्ययन है ना। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी किया था व्यवसाय कक्षा 10वीं का, ठीक है। तो कक्षा 10वीं का व्यवसाय अध्ययन हिंदी मीडियम में, आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। बाकी हिंदी अंग्रेजी का कक्षा 10वीं 12वीं का अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देखिए। इतिहास का भी अपलोड हो चुका है, राजनीति विज्ञान भूगोल का अपलोड होने वाला है। इसी प्रकार केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का भी अपलोड होगा। सारे विषय का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड किया जा रहा है। तो ये कक्षा 10वीं का व्यवसाय अध्ययन देखते हैं, सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर चुका है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, है ना। और पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, क्योंकि आप लोग जो है अकेले पढ़ाई करेंगे स्वयं से तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते। इसलिए ये आपके हेल्प के लिए वीडियो बनाया गया है। विगत 5 वर्षों के 2020 है, 21 है, 22 है, इनके कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट करके इसको बनाया गया है 5 साल के रिकॉर्ड से। आपको बहुत सारे और 50% क्वेश्चन नया है जो एक बार भी नहीं आया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो इस वर्ष आ सकते हैं। आपको अपने से भी पढ़ाई कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न था, पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन के लाभ और सीमा क्या है। तो पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन के लाभ। पत्रिकाओं की आयु समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा जा सकता है। पत्रिका यानी आप समझ सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर होता है, उसको तो आप सभी जानते हैं, जैसे हरिभूमि, नवभारत है ना। लेकिन पत्रिका क्या होता है, पुस्तक के जैसा छोटा सा आता है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, है ना। पुस्तक के जैसा इंडिया टुडे वगैरह है, ऐसा कुछ आता नहीं है। छत्तीसगढ़ दर्शन, ठीक है, सामान्य ज्ञान वाला जो आता है छोटा सा पुस्तक, उसी को पत्रिका कहा जाता है। ये मासिक होता है या सालाना भी होता है। तो हम पत्रिकाओं को संभाल तक बहुत दिनों तक रख सकते हैं, जबकि न्यूज़पेपर बहुत पतला होता है, इधर उधर गुम हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। तो पत्रिकाओं का एक चयन पाठक वर्ग भी होता है, जैसे कि देश दुनिया की खबर रखने वाले देश दुनिया वाले जो है उसको रखते हैं, ठीक। इसकी सीमाएं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अथवा में है, उपभोक्ताओं की दृष्टि से व्यक्तिक विक्रय के महत्व का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तिक विक्रय बाजार में आने वाले नए उत्पादों के बारे में उपभोक्ता को जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। व्यक्तिक विक्रय के कारण ही उपभोक्ता को बाजार में आने वाले नए उत्पादों के उपयोग की विधि का ज्ञान हो पाता है। जैसे कि बाहर से यदि कोई नया मशीन आता है तो उसके बारे में हमको मालूम नहीं रहता है दोस्तों। तो ये जो है व्यक्तिक विक्रय के कारण जो है उपभोक्ता को इसके बारे में मालूम चलता है। व्यक्तिक विक्रय उपभोक्ता को उत्पाद विशेष के प्रयोग में आने वाली परेशानियों की सूचना और शिकायत करने की सुविधा भी देता है तथा उन परेशानियों का हल भी साथ ही निकल आता है। प्रश्न 22 है, शिक्षा के अधिकार के रूप में उपभोक्ताओं को किन बातों की शिक्षा की आशा करनी चाहिए। यानी उपभोक्ताओं को किन बातों को मालूम होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला है, अनुचित व्यापार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक कानून के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरा है, बेईमान व्यापारी एवं उत्पाद कर्ताओं द्वारा अपनाए जाने वाले वे विधिक जिनके द्वारा वह व्यक्ति उपभोक्ताओं को धोखा देने के लिए बाजार के व्यवहार को तोड़ मरोड़ करने का प्रयत्न करता है। उपभोक्ता किसी प्रकार से अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। शिकायत करते समय उपभोक्ता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इत्यादि। उपभोक्ता के अधिकार को समझाइए। हम जो उपभोक्ता होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो पहला होता है सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। उपभोक्ताओं की यदि वस्तुओं की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है, यानी किसी भी प्रकार से गलत चीज़ उनको मिल जाता है ना, तो उसको हानि को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। सूचना पाने का अधिकार, एक कस्टमर को जो है कोई भी चीज़ जो मिलता है उसका क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, उसको सूचना के अधिकार के तहत सूचना पाने का अधिकार है। जैसे हम कोई टीवी खरीदने गए हैं तो हम पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से जानेंगे, यानी उसके बारे में उसको जो बेचने वाला है पूरा बताएगा, तभी हम उसको खरीदेंगे। यही होता है सूचना का अधिकार।
तीसरा है चयन का अधिकार। कोई भी चीज़ हम जैसे बहुत सारे वॉशिंग मशीन बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन हमको चुनने का अधिकार है कि हम कौन से वॉशिंग मशीन को ख़रीदते हैं, कौन सा टीवी या कौन से मोबाइल को ख़रीदते हैं, ये हमको चुनने का अधिकार होता है। सुनवाई का अधिकार, यदि हमको किसी भी प्रकार से गलत चीज़ें मिल जाती है तो हमारे हक में जो है फैसला लिया जा सकता है। उद्योग का अर्थ क्या होता है? उद्योग के विभिन्न प्रकार की चर्चा कीजिए। तो उद्योग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योग। तो उद्योग में जो है निष्कर्षण, उत्पादन, निर्माण इत्यादि होता है। एक कंपनी जो है क्या करता है, फैक्ट्री में माल जो है प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, बनाता है, यही जो है उद्योग कहलाता है। तो प्राथमिक उद्योग में निष्कर्षण उद्योग, ठीक है, जननिक उद्योग है। द्वितीयक उद्योग में आते हैं निर्माण उद्योग, जैसे कच्चे माल से लोहा का कारखाना देखे होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े खंभे बनाए जाते हैं। रचनात्मक उद्योग में है ना, बांध है, पुल है, सड़क निर्माण है इत्यादि रचनात्मक उद्योग में आते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो सीमित साझेदारी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सीमित दायित्व साझेदारी का पृथक वैज्ञानिक अस्तित्व होता है। सीमित दायित्व साझेदार स्वरूप बनाने के लिए कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ को दृष्टि में रखते हुए प्रपत्र जमा कर सकता है। प्रश्न 24 है, 24 से 25 तक 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पर ये अंतर है, अंतर ज्ञात करना है। व्यवसाय किस प्रकार पेशे से भिन्न है, 5 नंबर का 4 नंबर का सवाल। तो इसके 5 पॉइंट दिया है, उसको याद कर लीजिए। पहले कार्य की प्रकृति है, पूंजी है, योग्यता है, जोखिम है, आचार संहिता। व्यवसाय क्या होता है? एक बिजनेस होता है। जैसे कि एक फल बेचने वाला जो है कहीं पर अपना दुकान डाल लेता है, ये एक बिजनेस हो गया। और पेशा क्या होता है? पेशा जो है पढ़ाई लिखाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इत्यादि जो है पेशा कहलाता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि व्यवसाय में कोई प्रशिक्षण नहीं। हमको फल बेचना है, हम जो है फल खरीदेंगे और कहीं पर अपना स्टॉल, एक दुकान लगाकर बेचना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो है पढ़ाई लिखाई की यानी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि एक डॉक्टर बनने के लिए हमको शिक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है। व्यवसाय किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है? किन्हीं 5 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, व्यवसाय यानी बिजनेस, जैसे बिजनेस उद्योग धंधा जो होता है, कारखाना जो होता है, उसमें देखे हैं आप बहुत सारा धुआं निकलता है। तो व्यवसाय ने बिजनेस में क्या हुआ? प्रदूषण बढ़ा, ठीक है। यही सब बातों को लिखना है। 25 है, भंडार गृह की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो भंडार गृह का अर्थ होता है बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं जिसमें सरकारी सामान को रखा जाता है, जैसे धान है, फल है, सब्जियां है, आलू प्याज है, इसी को भंडार गृह कहते हैं। तो पहला है मौसम उत्पादन, है ना। मौसम के अनुसार जो है भंडार गृह में वस्तुओं को रखने के लिए जगह बनाई जाती है। मौसमी मांग, कुछ वस्तुएं होती है जिसका मौसम, जैसे आम का फल हो गया, तो आम के फल में यदि अचानक पानी गिर जाए तो फल सड़ जाएगा, इसलिए उस भंडारण किया जाता है। बड़े पैमाने में उत्पादन, तुरंत आपूर्ति, मूल्य में स्थायित्व इत्यादि। एक आदर्श भंडार गृह की 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। विभिन्न प्रकार के भंडार गृहों का वर्गीकरण कीजिए तथा उन्हें संक्षेप में समझाइए। भंडार गृह के प्रकार लिखना है। तो निजी भंडार गृह, निजी यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है, कोई बिजनेसमैन जो है अपने स्वयं के मकान में जब एक गोदाम बनाता है तब उसे निजी भंडार गृह कहते हैं। सार्वजनिक भंडार गृह जो है ये जो है सार्वजनिक होता है, ये सभी के लिए, आम जनता के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा है सरकारी भंडार गृह। सरकारी भंडार गृह में जैसे धान वगैरह है, फल वगैरह इत्यादि को रखा जाता है। बंधक भंडार गृह, ठीक है। तो बंधक भंडार गृह जो है सरकार के अंतर्गत ही आता है। सहकारी भंडार गृह। ज्ञान प्रक्रिया ब्राह्य स्रोतीकरण को समझाइए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सप्लेन कर दिया है ना, आप इसको समझ कर लिख सकते हैं। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, लागत में कमी, न्यूनतम जोखिम। विज्ञापन का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता लिखिए।
तो विज्ञापन यानी आप ऐड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह में या यूट्यूब में आप देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, यही विज्ञापन है। तो इसकी क्या विशेषता होती है उसको लिखना है। प्रश्न 27 है, किसी वस्तु के विक्रय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो वस्तु की विक्रय का क्रिया होता है पूछताछ करना, निरख, आदेश, बीजक तैयार करना, ग्राहक का खाते खोलना, प्रेषण एवं सुपुर्दगी। इसके अथवा में है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निष्पादित कार्यों का वर्णन। नोट कर लीजिए, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है दोस्तों नीचे, उसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर सकते हैं। नौकरी और स्वरोजगार का क्या अर्थ है, छोटा छोटा प्रश्न है। भूतल परिवहन क्या है, पेशे की 2 विशेषताएं लिखिए। छठवां, उपभोक्ता सहकारी समिति की क्या गतिविधि होती है, संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी का अर्थ लिखिए। बाह्य स्रोतीकरण से आप क्या समझते हैं। और लास्ट है, किसी विज्ञापन माध्यम का दृश्य श्रव्य प्रभाव अधिक पड़ता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में अपलोड होगा व्यवसाय अध्ययन का।